नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम हेल्प। हम सभी लोग आज के वीडियो में NCERT मैथ क्लास 10th की जो मेन पुस्तक है उसके सोल्यूशन प्राप्त करेंगे। एक्सरसाइज चल रही है 1.2। एक्सरसाइज जो 1 है वो हमारी रिलेटेड है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं से। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वास्तविक संख्याएं। चलिए सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। सवाल क्या कह रहा है? सवाल आपसे कह रहा है कि 336 और 54 का लासापा और मासापा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 336 व 54 का लासापा व मासापा। हम लोग तैयार हैं, इसे हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 336 का 54। अब हम इसका लासापा निकालेंगे और मासापा निकालेंगे। तो ये हो गया आपका लासापा। आइए यहाँ पर 336 के हम गुणनखंड करेंगे। तो ये हो गया आपका 336 बराबर। अब गुणनखंड करना चाहें तो आप रफ कॉपी पे करके देखिएगा। यहाँ पर हमें मालूम है कि 336 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर करके दिखाते हैं 336। अब ये हो गया आपका 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। हो गया, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और 54 का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 दूनी 54, 3 3 9, 9 3 27। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पर हो गया हमारा 54 का गुणनखंड। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। चलिए अब हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या बन रहा है? देखिए, जो मिल जाए वो उभयनिष्ठ है, बाकी सब शेष है। तो अगर हम इसमें उभयनिष्ठ देखें तो ये 2 मिल रहा है, इसके बाद ये वाला 3 मिला जा रहा है, तो ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2। इसके बाद 1 3 उभयनिष्ठ है, फिर इसके बाद 2 3 बचे हुए हैं और 1 हमारा 7 है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3024। तो ये हो गया हमारा लासापा। एक आंसर हमने प्राप्त कर लिया। अब हम लोग मासापा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मासापा। अब मासापा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल अब उभयनिष्ठ क्या मिला है हमारा? 1 बार 2 मिला है, 1 बार 3 मिला है और आपका आंसर आया 6। तो यहाँ पर हमारा मासापा प्राप्त हो गया 6। अब हमसे कह रहा है कि ये प्रूव भी करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होगी वो लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है हमारी 336
और दूसरी संख्या है हमारी 54। 336 और 54 का जब हम गुणा करते हैं तो हमारा मिल रहा है, रफ कॉपी पे गुणा हम करके आए हैं 18,144। इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे लासापा। लासापा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक, और ये हो जाएगा आपका गुणे मासापा। लासापा कितना निकाला है आपने? ये निकाला है आपने 3024, और मासापा कितना निकाला है 6। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। तो आपका वो चीज़ प्रूव हो गई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। नीचे हम लोग लिखेंगे क्या तस्सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणे मासापा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के लासापा और मासापा ज्ञात कीजिए। दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का लासापा व मासापा। लासापा को कहते हैं एलसीएम और मासापा को कहते हैं एचसीएफ। आ जाइए, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 12, 15, 21। चलिए हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का गुणनखंड, ये सारे गुणनखंड मुँह जवानी हो जाएंगी, छोटी संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। इसके बाद 15 का गुणनखंड, ये हो जाएगा आपका 3 पचे 15, और इसके बाद आ गया हमारा 21 का गुणनखंड, और ये हो जाएगा आपका 3 सत्ते 21। ठीक है, अब हम लोग नीचे लिखेंगे लासापा का फार्मूला। तो लिखेंगे क्योंकि लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। आइए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 3 संख्याएं होंगी तो अगर 2 संख्याओं के गुणनखंडों में कोई चीज़ कॉमन दिख रही होगी तो हम उसे कॉमन मानेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या हो गया हमारा, देखेंगे तो सबसे पहले उभयनिष्ठ हो रहा है हमारा 3। इसके अलावा अन्य कोई चीज़ उभयनिष्ठ नहीं हो रही है, तो ये हो गया हमारा, हम क्रमवार लिख देते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब ये हो गया आपका 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, और 14 तियाँ 42। तो ये हो गया आपका फाइनली 420। तो आपका जो लासापा है वो हमारा निकला 420। अब इसके बाद बात आती है मासापा की। तो हम फार्मूला लगाएंगे मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल।
अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ पर जो भी चीज़ उभयनिष्ठ देखेंगे वो हम तीनों में देखेंगे, ठीक है। तो तीनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है 3, तो आपका मासापा आ गया 3। ध्यान रखने वाली बात एक और ये रहेगी कि अगर कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं रहेगा तो उस समय उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 रहेगा और मासापा आपका 1 माना जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट आपने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 17, 23 और 29 का मासापा और लासापा ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सत्रह, 23 और 29 का लासापा व मासापा ज्ञात कीजिए। आ जाइए, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 17 का गुणनखंड, 17 का 23 का 29। एक बार सवाल को नोट किया। अब नीचे लिखेंगे 17 का गुणनखंड और ये हो गया आपका 17। इसके बाद 23 का गुणनखंड और ये हो गया आपका 23 और फिर 29 का गुणनखंड बराबर ये हो गया 29, ठीक है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका अन्य कोई गुणनखंड नहीं दिख रहा है, तो 17 लिखना कुछ कम अच्छा लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे 17। ये हो गया आपका 1 गुणे 23 और ये हो गया आपका 1 गुणे 29। आप फार्मूला लगाते हैं, चूंकि लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल। आप देखिए भाई, यहाँ उभयनिष्ठ क्या पढ़ रहा है 1 और शेष क्या पढ़ रहा है 17, 23 और 29। तो 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29 और जब इन तीनों का आपस में गुणा कर लिया गया तो हमारा आ रहा है 11,339, ठीक है। ये हो गया हमारा लासापा। अब हम लोग चलेंगे मासापा के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल। अब यहां पर उभयनिष्ठ क्या मिला है 1। जिस समय कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता उस समय 1 को उभयनिष्ठ गुणनखंड माना जाता है। तो आपका आंसर आया कि जो मासापा हो गया वो हो गया 1। आपने क्वेश्चन आसानी से हल किया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, हमसे वो ये कह रहा है कि आप 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासापा और मासापा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासापा व मासापा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासापा हुआ मासापा। आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, 9, 25। नीचे हो गया आपका 8 का गुणनखंड और वो भी कैसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर 9 का गुणनखंड, तो ये हो गया आपका 3 3 9। फिर
25 का गुणनखंड, तो ये हो गया आपका 5m 25। अब यहाँ पर हम लोग फिर आगे चलते हैं, फार्मूला लगाएंगे, चूंकि लासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल गुणे शेष गुणनखंडों का गुणनफल चलिए भाई, अब यहाँ उभयनिष्ठ क्या बन रहा है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो शेष क्या बन रहा है, शेष बन रहा है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और 5m 25, तो ये हो जाएगा 8 9 72, 72 गुणे 25 करेंगे तो रफ कॉपी पे करने पे हमें प्राप्त हो रहा है 1800। तो आपका लासापा हो गया 1800। अब हम लोग चलेंगे मासापा निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मासापा बराबर उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल और यहाँ पर जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, ऐसी स्थिति में आप एक को मासापा के रूप में चुनते हैं, मतलब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। आप देख रहे थे NCERT की मेन पुस्तक मैथमेटिक्स की कक्षा 10 के लिए, और एक्सरसाइज पढ़ रहे थे 1.2 जो कि रियल नंबर वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो बोर्ड एग्जाम हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम हेल्प।